देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मतदान प्रक्रिया कई स्थानों पर तो शुरू भी हो गई है। आज अपने यहाँ भी पोस्टल बैलेट्स या जो वृद्ध वृद्ध जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनके मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। वैसे पूरे देश की जानकारी आप सबको पत्रकारों के माध्यम से भी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पता चला होगा कि देश की जनता ने ये मानस बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी की गारंटी पर इस देश की जनता ने पूरा भरोसा कर लिया है। आप जानते हैं कि पहले की सरकारें थी, अल्पमत की सरकारें थी और सहयोगियों के भरोसे टिकी रहती थी और सहयोगी उनको ब्लैकमेल करते थे और वो जो कुछ भ्रष्टाचार करती थी सहयोगी पार्टियां, तो ये जो मुख्य यूपीए का मुख्य दल था कांग्रेस, वो उस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर लेती थी। खुद भी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई थी और जो सहयोगी और भ्रष्टाचार कर रहे थे तो उसमें वो और इग्नोर करती थी, भ्रष्टाचार होने दिया। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, देश बहुत पीछे रह गया। देश बहुत प्रगति कर सकता था लेकिन वो प्रगति हो नहीं पाई क्योंकि वो सब लोग अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए थे। देश की चिंता किसी को थी नहीं। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी, ये देश की जनता ने देखा है। और जब से देश में 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये अपन सब जानते हैं। मोदी जी ने सबकी चिंता करी क्योंकि ज़मीन से उठा हुआ कार्यकर्ता है देश का हमारे नरेंद्र भाई मोदी। जो एक सामान्य परिवार से उठ करके आए तो उन्होंने सारी गरीबी भी देखी है, सारी गरीबों की क्या समस्या हो सकती है ये भी उन्होंने देखा, किस प्रकार की जनता को आवश्यकता है ये भी उन्होंने देखा। और देश चूँकि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और आयाम वहाँ स्थापित किए तो उनको पता है कि देश को किस प्रकार से सुदृढ़ करना चाहिए, इस दिशा में उन्होंने काम किया। किसानों के हित में भी बहुत काम किया। किसानों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जैसे भूमि की मृदा परीक्षण से लेकर के और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने का काम ये मोदी जी ने किया। यही नहीं, फसल बीमा योजना पहले तहसीलों को लेकर के होती थी, फिर इंडिविजुअल किसान की फसल का बीमा भी, यहाँ तक कि फसल खराब हो जाए, काटने के बाद खराब हो जाए या मार्केट में मंडी तक पहुँचाने में खराब हो जाए, तब तक भी उसका बीमा ये सुनिश्चित किया। यानी किसानों को किस प्रकार से मजबूत करने का काम। यही नहीं, किसान सम्मान निधि वो सीधे खाते में जाए, ये जो काम किया है, इससे भ्रष्टाचार मिटा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आम आदमी का खाता और उसको कोई भी लाभ, चाहे पेंशन लाभ हो या किसी भी प्रकार का लाभ हो, सीधा उसके खाते में जमा कराने का काम किया है। ये भी बहुत अच्छा काम किया जिससे भ्रष्टाचार मिटा है। और जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करना, ये उन्होंने काम किया। आपको पता है कि कई अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के कई नेता अभी जेल में बंद, चाहे सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, कई नेता जो है जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है वो सब जेलों में। यानी परवाह नहीं की कि कोई मुख्यमंत्री है या कोई किस प्रकार का व्यक्ति है। यानी भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करना, उन सबको गिरफ्तार करना, ऐसा मैसेज। आप जानते हैं कि पहले जो किसी गरीब को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता था तो उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने इसकी चिंता करी कि उनको भी लाभान्वित किस प्रकार किया है। पाली में भी देखिए, पीपी चौधरी जी 2 बार जीते, लगभग 5 लाख वोटों से, लगभग 5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी। 2 बार जीते, तीसरी बार वो हैट्रिक करने के लिए मैदान में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा किया। देखिए, पीपी चौधरी जी जब मंत्री थे तब भी काम किया इलाके में, चाहे लाइटों का काम करवाना हो, सोलर लाइटों का काम करना हो या कोई भी काम हो, उन्होंने काम किया है। और यही नहीं, मोदी जी को भी मजबूत करने में उन्होंने योगदान दिया है। एक विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और कानून का जानकार ऐसा उम्मीदवार हमको मिला है जो विभिन्न विदेशी योजनाओं में, ये जैसे कई कमेटियां होती है हमारे वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में भी कई कमेटियां बनती है, उन कमेटियों में इनको ऐसा महत्वपूर्ण काम दिया कि जिससे विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। कई ऐसे काम इन्होंने किए हैं कि जिससे किस प्रकार से हम समृद्ध बन सकें, किस प्रकार से कानून, ऐसे कई कानून थे जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे जो बिल्कुल उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। मैं कैसे नाम गिना सकता हूँ, लेकिन मैं, आप यदि पूछेंगे तो मैं बता सकूँगा कि ऐसे कौन से कानून हैं जो अनुपयोगी है। उन कानूनों को समाप्त करने की दिशा में
और पीपी चौधरी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा प्रतिभाशाली उम्मीदवार जीत करके जाए, जिससे देश को और ताकत मिल सके, अपने प्रतिभाओं का उपयोग देश की जनता को मजबूत करने की दिशा में कर सके, मोदी जी को मजबूत करने की दिशा में कर सके। इसलिए पाली तो कोई कंपटीशन है भी नहीं, पाली तो एक तरफा चुनाव है। निश्चित रूप से पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके पीपी चौधरी